नमस्कार, NauKingNews.com में आपका स्वागत है। फेसबुक को लेकर हमने 2 वीडियो बनाए। फेसबुक क्या खेल करता है, दुनिया भर में सरकारों के साथ कैसे खेल रहा है। हमने आपको बताया कि 25-30 देश ऐसे हैं जिनमें प्रधानमंत्री कौन हो इसमें फेसबुक दखल करता है और इसमें इन्फ्लुएंस रखता है। ये अपने आप में सुनने में, अगर आप इसके बाहर से एक फिल्म के पात्र की तरह देखें तो एक रोचक जानकारी लगती है, लेकिन अगर आपके अपने देश की आज़ादी का सवाल हो, आपके अपने देश के प्रधानमंत्री तय करने का सवाल हो, तो ये मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। लेकिन आज बात सिर्फ सरकारें बदलने की नहीं होगी। आज बात कुछ उससे आगे जाकर कुछ बड़े बड़े ऑपरेशंस जो फेसबुक करने वाला है, जो उसके प्लान्स हैं और जिस तरह से वो पूरी दुनिया को बदल सकता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके मरहूम दादाजी, कैसे आपके एक दिवंगत मित्र, या कैसे किसी पुराने दुनिया से चले गए फिल्मी सितारे, आपके अपने दुनिया छोड़ गए बेटे, या कोई और व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, उससे भी मिलकर कैसे सारी की सारी बातें पूछी जा सकती हैं, पता लगाई जा सकती हैं बगैर उनकी आत्मा को बुलाए। आप उनकी आत्मा से बात कर सकते हैं। आप उनकी आत्मा का एक एक रहस्य, एक एक राज, उनके बैंक अकाउंट भी पता कर सकते हैं। कुछ इस तरह की तैयारियों में दुनिया लगी हुई है, इस तरह के खेल में दुनिया लगी हुई है। और जो लोग आपको मरवा कटवा कर, खून खराबा करवा कर, आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर, कई जाने लेकर, दंगे करवा कर चुनावों में मैनिपुलेशन करते हैं, वो लोग जब इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो किस हद तक पहुंच जाएंगे, इस बारे में मैं बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट कर आते हैं। फेसबुक कंपनी का नाम अब मेटा हो गया है। मेटा मतलब मेटावर्स। मेटावर्स एक ऑपरेशन है, एक प्रोजेक्ट है और एक ऐसा प्रोग्राम है फेसबुक का जिसके ज़रिए वो दुनिया को बदलने जा रहा है। आपकी दुनिया को पूरा बदल देगा। आप में से अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो गेम खेलते हैं, पबजी गेम खेलते हैं। बच्चे भी खेलते हैं, युवा भी खेलते हैं, बुजुर्ग भी खेलते हैं। और उस गेम में आप हर बार एक नई दुनिया में जाते हैं जहाँ नए दोस्त होते हैं, नए दुश्मन होते हैं। एक पूरा ऐसा एनवायरनमेंट होता है, पूरा ऐसा माहौल होता है, युद्ध का वातावरण होता है जिसमें आपको जाकर गुरिल्ला युद्ध लड़ना होता है, छापेमारी करनी होती है और एक के बाद एक कई कत्ल करके आपको पोस्ट को जीतना होता है। और उसमें आप एक दूसरे के साथ तालमेल से घुल मिल के जानबूझकर आगे काम करते हैं। उसमें जो कैरेक्टर होते हैं उन सब कैरेक्टर्स की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक फितरत होती है। उसमें जो हथियार होते हैं उनकी अपनी एक फितरत होती है। कोई हथियार दूर तक मार सकता है, कोई हथियार पास तक मार सकता है लेकिन ज़्यादा मारक हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कल्पना कीजिए जैसे कि आप पबजी में एक हवाई जहाज़ से किसी टापू पे या किसी अनजान जगह पे जहाँ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ उतार दिए जाते हैं हेलीकॉप्टर से। वैसे ही अचानक आप एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाए जो दुनिया तो है लेकिन उतनी काल्पनिक नहीं है। ऐसी दुनिया जो स्क्रीन पे नहीं दिखती है, जो आपके आसपास है। आप जहाँ सिर घुमाएंगे, जिधर देखेंगे वही दुनिया दिखाई देगी। उस दुनिया में वही कैरेक्टर होंगे जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं। उस दुनिया में वही घर और मकान होंगे जो आपकी ज़िंदगी में होते हैं। उस दुनिया में वो लोग भी होंगे जो ज़िंदा हैं, वो लोग भी होंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। आपको सुन के रोचक लगेगा कि आप हो सके तो अपने पिता अगर आपको वहाँ मिल जाएं जो दुनिया में नहीं हैं, या आपके दादाजी नहीं हैं या कोई और, तो उनसे आप पूछ सके कि घर में खजाना आपने कहाँ गाड़ा था। और हो सकता है कि आपका कोई अजीज़ जो इस दुनिया से चला गया है वो आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर अपना बता दे, या कुछ ऐसी बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी दे दे जो उन्होंने खुद बनाई हैं।
मेरे अपने परिवार में मैं लगातार हम लोग चर्चा करते हैं कि मेरे पिताजी ने कुछ धर्मशालाएं बनाई थी ऋषिकेश में और उनका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। और अगर मेरे पिताजी मुझे मिलते हैं तो जाहिर बात है मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने और कहाँ कहाँ कौन कौन सी संपत्तियाँ रख छोड़ी हैं, हमारी भी देखने की इच्छा है। अब आप कहेंगे कि एक वर्चुअल तरीके से पैदा किया गया इंसान किस तरह ये पता लगा सकता है और अपना आपको अकाउंट नंबर बता सकता है। ये अपने आप में सुनने में तिलिस्म लगता है, जादू लगता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो लोग ले जाते हैं वो भी कभी अकाउंट नंबर पता नहीं लगा पाते, दूसरी जानकारियाँ नहीं ला सकते। आपकी कौन कौन सी प्रेमिकाएं थी मरने से पहले ये पता नहीं लगा सकते, ना ही कोई आत्मा को प्लेनचिट से बुला के उससे ये सब पूछ सकता है। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी मेटावर्स आ रही है जिस पे फेसबुक काम कर रहा है और फेसबुक के साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, इसमें हज़ारों इंजीनियर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। और इनको अकाउंट नंबर कैसे पता लगेगा पिताजी का, इसका तरीका बताता हूँ। आपके पिताजी की सारी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं और जो उनके ईमेल अकाउंट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको निकाल कर, उनके फ़ोटोग्राफ्स निकाल कर, उनकी एक्टिविटीज़ को निकाल कर ही जो मेटावर्स दुनिया होगी उसके अंदर आपके पिता का जो कैरेक्टर होगा वो बनाया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा कि आप अपने पिता से उनका मोबाइल नंबर पूछ लें, क्योंकि कुछ प्राइवेसी की टर्म्स भी होंगी, कुछ चीज़ें भी होंगी जो नियम इसमें लागू होते होंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जाहिर बात है आप दूसरे दिवंगत व्यक्ति से बात करते हुए पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेसी के दायरे में आएंगी। और मरने वाले की भी एक प्राइवेसी होती है। हमारे यहाँ अब जो दुनिया चल पड़ी है उसमें प्राइवेसी तो अपने आप में पता नहीं क्या हो गई है। अगर कुछ प्राइवेसी बची होती तो आज सरकार सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर पेगासस के मामले पे जासूसी का बचाव नहीं कर रही होती। अगर सरकार को सचमुच कुछ करना होता तो और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। तो बहरहाल जो है वो इस तरह की एक दुनिया बनेगी, लेकिन आप भले ही उससे अकाउंट नंबर ना पूछ पाएँ, फेसबुक तो जान सकता है। वो लोग तो जान सकते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी की सारी उस मरहूम इंसान की जो प्राइवेसी है उसमें झांक रहे हैं। उसके खाते जहाँ जहाँ जितने हैं, जिन जिन सोशल नेटवर्क पे हैं, उनके डेटिंग साइट्स पे हैं, उन्होंने कहीं बिटकॉइन में पैसा लगाया है उस पे हैं, वो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं है कि आप जाके वहाँ जाएं और आपको कोई खड़ा हुआ मिल जाएगा उससे आप बात करके चले आएंगे। इसका नाम मेटावर्स नहीं है। मेटावर्स में बहुत सारे मॉल्स भी होंगे, आपके पड़ोस का मॉल होगा, उसमें कई सारे स्टोर्स होंगे, बहुत सारी दुकानें होंगी जहाँ से आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। आप अपने घर पे नहीं हैं, आप मॉल में ही खड़े हुए हैं। आप वहाँ जा रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, पैक करवा रहे हैं। जब वापस लौटेंगे वो चीज़ें आपके घर पर होंगी। ये है नई टेक्नोलॉजी जिस पे फेसबुक काम कर रहा है, और ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको कई लोग नई विश्व व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। कैसे पूरी दुनिया को गवर्न किया जाएगा, कैसे पूरी दुनिया के सीक्रेट्स एक पैरेलल समानांतर दुनिया में रखे जाएंगे। उस दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में हैं उनके बारे में अगर आपको कुछ पता लगाना है तो आप उनसे मिलकर पूछ सकते हैं। आपका टाइम नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम में हैं, आप शॉपिंग करने नहीं जा सकते हैं, घर बैठे बैठे आप लोगों से मिल सकते हैं, सामान देख सकते हैं, बाज़ार में मौजूद हो सकते हैं और अपनी पसंदीदा दिवाली की झालरें खरीद के ला सकते हैं। जाहिर बात है उसमें जब दुकान होगी तो दुकान का एक भुगतान होगा, जो भुगतान होगा वो किसके पास जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं। ये दो छोटी छोटी झांकियाँ मैंने आपको मेटावर्स की दिखाई। इस तरह की टेक्नोलॉजी पे लगातार सारी टेक कंपनियां काम कर रही हैं, और ये जो इन्फिनिटी वाला साइन है मेटावर्स का, अनंत वाला, ये साइन ये बताता है कि मेटावर्स के अंदर अनंत संभावनाएं हैं। फेसबुक अपने आप को एक सोशल मीडिया कंपनी देखना नहीं चाहता।
फेसबुक नहीं चाहता कि आप उसको एक सोशल मीडिया कंपनी के तौर पे देखें, इसलिए उसने अपने आप को एक अलग ब्रांडिंग दी, एक अलग नाम दिया। हम मेटा कंपनी हैं, हम फेसबुक नहीं हैं जो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट एक दूसरे की पढ़ते रहते हैं। ये पुरानी बातें हो गई हैं। अब हम बहुत एडवांस कंपनी हैं जो आपकी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इस दुनिया में जाने के अपने लाभ भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। आप बहुत तरह के भ्रम का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी जा सकते हैं, बहुत सारा आपका स्ट्रेस भी पड़ सकता है, क्योंकि दिमाग जो है आपका एक साथ दो जगह जाएगा, भ्रम का शिकार भी हो सकता है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसको लेकर विशेषज्ञ आशंकाएं जता रहे हैं। इतना आसान नहीं है दूसरी दुनिया में जाना और लौट आना। ये जैसे बाइपोलर सिंड्रोम होता है उस तरह की चीज़ें और बहुत सारी खड़ी हो सकती हैं, इसको लेकर भी विशेषज्ञ परेशान हैं। जो भी है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया किस मोड़ की तरफ जा रही है। ये मोड़ रोचक भी हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है, और जो भी हो सकता है ये मोड़ कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और दुनिया में कोई भी कुछ करता है तो अपने फ़ायदे के बगैर नहीं करता, कम से कम अगर वो उद्योगपति है, कम से कम वो अगर पूंजीपति है। क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, क्या पैसे के फ़ायदे से इनका अगर पेट भर जाता होता तो मेरे ख्याल से बिल गेट्स साहब सबसे संतुष्ट आदमी होते। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत संतुष्ट होते हैं। पैसा कमाकर तो जुकरबर्ग साहब को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन पैसे से ज़्यादा भी कुछ एजेंडा हो सकता है। बहुत सी बातें साफ कह दी हैं, बहुत सी बातें इशारों में कह दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसी खबरें आती रहें और हम उसके लिए हौसला जुटाते रहें। इसके लिए आपको आर्थिक रूप से हमारे साथ खड़े रहना है। जिनके पास धन नहीं है उनके पास ये सुविधा है कि वो समान रूप से सम्मानीय नागरिक के तौर पर हमसे जुड़े रहें। जिनके पास है छोटा सा अंश दे सकते हैं। हमारा UPI ID इस वीडियो के ख़त्म होने के ठीक बाद में है, और बारकोड भी। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।